राम राम किसान मित्रों, अब आप घर बैठे मात्र एक एसएमएस करके अपने आसपास के उर्वरक दुकानों का स्टॉक पता कर सकते हैं। भारत के आप किसी भी कोने में हैं, यह सुविधा आपके लिए चौबीसों घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। और इसका सबसे बड़ा फायदा है वो शॉर्टेज में आपको मिलने वाला है। देखा जाए तो किसानों की ज़रूरत पर अक्सर उर्वरक की किल्लत हो जाती है। ऐसे में किसानों को उर्वरक ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। 10-20 किलोमीटर दूर भी कहीं पता चलता है तो किसान उर्वरक पाने की उम्मीद लेकर के वहाँ भी पहुँच जाता है। लेकिन जब देखता है कि गोदाम पूरी तरह से खाली है तो किसान की उम्मीद, पेट्रोल पर लगा खर्च, जो पैसा लगा और आने जाने में लगा जो समय है, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है और उसका मूड भी खराब हो जाता है। ऐसे में यह सुविधा किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो सबसे पहले आप स्टॉक चेक करें। अगर उर्वरक की उपलब्धता दिख रही है तभी आप खरीदारी करने जाएं, अन्यथा ना जाएं। एसएमएस आपको किस नंबर पर भेजना है और एसएमएस में आपको टाइप क्या करना है, यह मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल में मैसेज पर टाइप करना है और यहाँ से स्टार्ट चैट सबसे पहले ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और सबसे पहले यहाँ पर नंबर मांगा जाएगा कि किस नंबर पर आपको एसएमएस भेजना है। तो ये नंबर है 7738299899, 7738299899। इस नंबर को आपको टाइप करना है और आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर आपको मैसेज टाइप का जो है सेंटर खुल जाएगा और यहाँ पर आपको मैसेज टाइप करना है। तो मैसेज में आपको क्या टाइप करना है, कैपिटल में आर, कैपिटल में एस और देना है एक स्पेस, यानी एक खाली जगह छोड़ना है। और इसके बाद आपको लिखना है रिटेलर आईडी। जिस दुकान का आप पता करना चाहते हैं उसके पास एक स्पेसिफिक जो है जो पॉस मशीन रखी है उसमें एक रिटेलर आईडी होती है। जो भी लाइसेंस प्राप्त विक्रेता हैं उन्हीं के पास पॉस मशीन है और वही जो है उन्हीं के पास रिटेलर आईडी भी है, तो उन्हीं का आप स्टॉक चेक कर सकते हैं। जिसके पास पोस मशीन नहीं है उसके पास वो लाइसेंस विक्रेता नहीं है और उसके पास कोई रिटेलर आईडी नहीं है। अब इस रिटेलर आईडी को प्राप्त करने का दो तरीका है। पहला तो आप अपने मोबाइल में ही रिटेलर आईडी खोज लीजिए और दूसरा उस जो विक्रेता है उसके पास फ़ोन करके आप पता कर लीजिए। अगर नंबर है तो सीधे सीधे आप पूछ सकते हैं कि गोदाम में आपके पास उर्वरक उपलब्ध है या नहीं है। जिन विक्रेताओं का नंबर आपके पास नहीं है उनका आप कैसे पता करें, उनका एक ही सरल तरीका है रिटेलर आईडी डाल करके। तो रिटेलर आईडी आपको दो तरीके से प्राप्त हो सकती है, जिस किसी का भी आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखो, पहला है अपनी मोबाइल में, जिसके आप रेगुलर कस्टमर हैं तो आप जब भी उर्वरक की खरीदारी करते हैं तो वह सबसे पहले आपसे आधार लेता है, आपकी बायोमेट्रिक लेता है, उसके बाद मोबाइल नंबर आपका पड़ता है। अगर यह पहली बार खरीदारी करने जाओगे तो पड़ेगा और बार बार आप खरीदारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपका नंबर पड़ा होता है। और जब भी आपकी बिक्री होती है तो आपको एक मैसेज मिलता है कि आपने इतनी उर्वरक की खरीदारी करी है और उसमें जो है रिटेलर आईडी पड़ी हुई होती है। तो यह आपके मैसेज में पड़ा होगा, जो भी आपने खरीदारी करी होगी उसमें कोई मैसेज पड़ा होगा, उसमें आप देख करके रिटेलर आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं। दूसरा, अगर कहीं दूर दराज है, जैसे 20-30 किलोमीटर पर कहीं आपको पता चला है कोई जो है खरीदारी करके आया है, वह बता रहा है, तो उसकी भी रिटेलर आईडी आपको मिल जाएगी। जो खरीद करके आया है उसके भी पास मैसेज आया होगा कि हमने कितनी खरीदारी करी है। और अक्सर जब किसी उर्वरक की किल्लत होती है तो बिना आधार कार्ड लगवाए हुए कोई विक्रेता किसी को उर्वरक नहीं देता है। तो ऐसे में उसके पास मैसेज ज़रूर आया होगा, उसमें आप उससे रिटेलर आईडी ले लीजिए। आप इस रिटेलर आईडी को डाल दीजिए और यहाँ पर आपको स्टॉक का पता चल जाएगा। जैसे ही आप रिटेलर आईडी को डाल करके सेंड पर क्लिक करोगे, उसमें आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, आपको बस थोड़ी ही देर इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको मैसेज एक आपको रिटर्न मैसेज मिल जाएगा। और उसमें आप खोल करके देखोगे तो सारी डिटेल्स लिखी होंगी। सारी डिटेल्स दो प्रकार से लिखी जाती हैं। पहला, एक 45 केजी का बैग जो कि यूरिया का ही आता है, वो लिखा होगा कि 45 किलो की भी इनके पास उपलब्ध होगा। अगर यूरिया उपलब्ध होगी तो 45 किलो के बैग में बताया जाएगा कि इनके पास 45 किलो के बैग में कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं। और उसके बाद में 50 किलो का बैग, ये दो चीज़ें डिटेल में लिखी जाती हैं कि 45 किलो की इनके पास उपलब्ध है, 50 किलो की उपलब्ध है। और क्या क्या चीज़ें कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं वो चीज़ें नीचे लिखी हुई होगी। अब आपको चेक करने पर लगता है कि उर्वरक काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, हम 20 से 30 किलोमीटर जा रहे हैं और वहाँ पर हम जाएंगे तब तक हमें उर्वरक मिल सकती है, तो आप खाद खरीदारी करने चाहिए, अन्यथा मत जाइए। तो ये दो तरीके हैं, इनसे आप आसानी से घर बैठे पता कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, एक जो इस सुविधा का एक छोटा सा जो ड्रॉबैक है, जो खामी है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि और उसे कोई भी सरकार, कोई तकनीशियन, कोई विक्रेता, कोई और सही नहीं कर सकता, उसे सिर्फ किसान सही कर सकता है। जब भी आप खाद की खरीदारी कीजिए, किसी भी उर्वरक की खरीदारी कीजिए, तो अपने आधार कार्ड से ही खाद की खरीदारी करिए, तभी जो उसके गोदाम का है वो और जो पॉस मशीन का है वो डाटा मेंटेन हो पाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप अगर गलती करते हो तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आपसे 20 से 30 किलोमीटर जा रहे हो, यहाँ पर आपको स्टॉक में आ गया कि हाँ उसके पास उपलब्ध है, लेकिन वह भी सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अक्सर जो है मैंने बता दिया आपको कि किल्लत के समय में कोई नहीं देता है तो लगभग स्टॉक सही होता है, लेकिन खाली समय में यह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का कार्य होता है। और किल्लत के समय में भी यह भी देखा गया है कि उर्वरक आपको स्टॉक बता देगा कि है, लेकिन जब आप जाओगे तो गोदाम में नहीं मिलेगा। अक्सर आप लोग यही गलती करते हो कि बिना आधार कार्ड के खाद चाहते हो, जो कि 6 साल हो गए हैं, और आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जब तक सही डेटा मेंटेन नहीं होगी तब तक आपको सही से जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। और किल्लत जो है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि सरकार जो है वो सिर्फ एक चीज़ देखती है कि पोस मशीन में किस ज़िले में, किस प्रदेश में कितनी ज़्यादा उर्वरक उपलब्ध है, वो भी पोस मशीन में। वो किसी का गोदाम झांकने नहीं जाती है, किसी विक्रेता का गोदाम झांकने नहीं जाती है। और यही कारण है कि जब पोस मशीन में उर्वरक उपलब्ध होती है तो उस एरिया में बेशक किसी भी उर्वरक की किल्लत ही क्यों ना हो, उस एरिया में जो है उर्वरक के स्टॉक भेजे ही नहीं जाते हैं, और इसलिए किसानों को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यह गलती खुद किसान की है और इसे उसे स्वीकार करना होगा, इसे आप लोग स्वीकार कीजिए। और जब भी आप उर्वरक की खरीदारी कीजिए तो अपने आधार कार्ड से करिए, और जितनी की खरीदारी करिए उतना ही कटवाइए, किसी से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप बिना आधार कार्ड की खरीदारी कर रहे हो तो आपके ऊपर ज़रूर से ज़रूर, जब भी आप विक्रेता को मौका मिलेगा तो आप 1 बोरी खरीदोगे तो आपको 5 बोरी का जो है कटिंग होगी, आपके ऊपर 5 बोरी बिक्री की जाएगी। तो इन चीज़ों से बचिए। आप जब भी उर्वरक की खरीदारी कीजिए तो अपने आधार कार्ड से ही कीजिए, और जितनी मात्रा में खरीदिए उतने ही की आप पर्ची भी कटवाइए, उतना ही आप निरस्त कराइए। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अन्य किसान मित्रों के साथ भी इसे साझा जरूर कीजिए ताकि वे भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो मिलता हूँ आपको अगली और वीडियो में, जो लाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।